किसी महान ने क्या कमाल कहा है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के बर्ख उतर देता है। आरजे कार्तिक, एक बार की बात है, एक वैद्य जी का दवाखाना था और दवाखाने के लिए जब जब वो सुबह घर से निकलते थे, उनकी धर्मपत्नी उन्हें एक चिट्ठी दिया करती थी। उस चिट्ठी में घर के लिए सामान लिखा होता था। दवाखाने पहुंच करके उस चिट्ठी का हिसाब लगाते थे और जितना रुपया बनता था उतना ही रुपया जब तक ना हो तब तक वो पेशेंट से फीस लेते थे, उसके बाद में फीस नहीं लेते थे, चाहे जितना अमीर रोगी आ जाए। एक दिन दवाखाने पहुंचे, अपनी चिट्ठी खोली उन्होंने तो उसमें देखा घर के लिए सामान लिखा हुआ था और नीचे बेटी की शादी के लिए सामान लिखा था। वैद्य जी को समझ नहीं आया कि इतना रुपया आएगा तो आएगा कहां से। वे सब सोच रहे थे, सबके बीच में उनके दवाखाने के सामने आकर के कार रुकी। कार में से एक सज्जन बाहर निकले, दवाखाने में आकर के बैठे। वैद्य जी ने कहा, बताओ भैया क्या बीमारी है? तो उन्होंने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, वर्षों पहले मैं आपके यहाँ आया था, मेरा नाम कृष्णलाल है और मेरी कार आपके दवाखाने के आगे रुक गई थी, आगे आकर के, क्योंकि पंक्चर हो गई थी। मेरा ड्राइवर पंक्चर बना रहा था। इस सब के बीच में मुझे छाया चाहिए थी, मैं आपके दवाखाने में आकर के बैठ गया था। बैठा हुआ था तो आपके यहाँ पर एक छोटी बच्ची, छोटी सी गुड़िया जो है आपको बार बार खींच रही थी, कह रही थी बाबूजी चलो घर पर, भूख लगी है, खाना खाना है। लेकिन आप जा नहीं रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ चाहिए। तो मुझे लगा कि अब इनसे कुछ ले ही लेते हैं, तो मैंने आकर के आपको अपनी बीमारी बताई। हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे। आपने बातचीत के बीच में ही एक पुड़िया बनाई और मुझे दवाई दी थी। मैं आपको पैसे देने लगा तो आपने मना कर दिया। आपसे जिद करने लगा कि जो फीस बनती है वो लीजिए। तभी वहां पर एक आदमी है, उन्होंने बताया कि आज का वैद्य जी का हिसाब पूरा हो गया। तो मुझे पूरी आपकी कहानी समझ में आई कि आप इतने ही रुपए लेते हैं जितना घर के लिए सामान चाहिए होता है। उस दिन मैं घर गया, अपनी बीवी को जाकर के बात बताई। बीवी ने कहा कि शायद आपकी मुलाकात ऊपर वाले के भेजे हुए बंदे से हुई है, तभी वो इतने महान है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की और ऐसा वो रोज करते हैं। वो दवाई हमने ली, आज मेरे आंगन में 2 बच्चे हैं। आज मैं शहर में आया था और अपनी भांजी के लिए शादी का सामान खरीद रहा था, तो मुझे मालूम नहीं क्यों वो छोटी गुड़िया याद आ रही थी। जो सामान लेता जा रहा था उसे रिपीट करते जा रहा था, 2 सामान ले रहा था। ये बात सुनने के बाद वैद्य जी की आंखें चौड़ी चौड़ी रही। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे कृष्णलाल जी, आज सुबह जो मेरी धर्मपत्नी ने चिट्ठी दी है उसमें बेटी की शादी के लिए सामान सबसे नीचे लिखा है। ऊपर वाला हर वक्त हमारे साथ होता है, बस थोड़ा सा इंतजार करना होता है। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, अगर आपने बुरा किया है तो रिजल्ट आप सब जानते हैं। इसीलिए कार्तिक आपसे कहता है कि मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। आप कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके